जय जननी जय जन्मभूमि। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर, सर्वोदय नगर, बेगूसराय में आपका स्वागत है। प्रैक्टिकली थ्योरी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। फंडामेंटली थ्योरी चल रहा है, वो चलता रहेगा। आज हम प्रैक्टिकली थ्योरी शुरू करने वाले हैं और प्रैक्टिकली थ्योरी में जो हम कंप्यूटर पर करेंगे उसका थ्योरी करने वाले हैं। और सबसे पहला है कीबोर्ड। व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड डिवाइस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस टुडे। They allow data entry into a computer system by pressing a set of keys। अब इसको हम हिंदी में जानेंगे तो कीबोर्ड क्या है। चूंकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसे डाटा कंप्यूटर में इन कराते हैं। कीबोर्ड का उपयोग डाटा इन कराने के लिए किया जाता है। यह एक सामान्य टाइपराइटर की तरह ही होता है, जिसका प्रयोग करके ही कंप्यूटर में अक्षरों को इनपुट कराते हैं। इसके लिए इसमें ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को इनपुट कराने के लिए कीज होते हैं। अंकों के लिए 0 से लेकर 9 तक की होते हैं। कार्यप्रणाली के अनुसार कीबोर्ड को विविध भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अल्फान्यूमेरिक की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, फंक्शन की और नंबर की। पहला है अल्फान्यूमेरिक की। इसको टाइपिंग की भी कहा जाता है, यानी ए से लेके जेड तक के जो अक्षर हैं उसी को अल्फान्यूमेरिक की कहा जाता है। इसमें अक्षर, अंक, अवतरण चिन्ह एवं अन्य चिन्हों का समावेश होता है। यदि हम राम लिखते हैं, श्याम लिखते हैं, मोहन लिखते हैं तो हम अल्फान्यूमेरिक की से ही लिख सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल की। कंट्रोल की, इस की के द्वारा हम कोई भी कमांड देते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। यानी कंप्यूटर में कमांड या निर्देश देने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। इस की के साथ किसी और एक और की का प्रयोग किया जाता है, जैसे कंट्रोल बटन, अल्ट बटन, एस्केप बटन, विंडोज लोगो बटन होता है उसमें। ये सब जो है सो कंट्रोल की कहलाते हैं। अब है फंक्शन की। इसका उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए होता है। इस कीबोर्ड में इनकी संख्या F1 से लेकर F12 तक होती है। इसका प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कमांड देने के लिए किया जाता है। अब है नेविगेशन की। इन की का प्रयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज में फिरने के लिए होता है। टेक्स्ट को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, इट जो यहां है होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन वगैरह वगैरह, ये सब नेविगेशन की में आते हैं। तो सबसे पहला है होम। ये काम क्या करता है? तो होम, अगर आप कंप्यूटर में 10 पन्ना लिखे हैं तो 10 पन्ना के सबसे लास्ट पेज पर आप हैं तो वो सबसे पहला पेज पर आपको ला देगा, यानी पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे फर्स्ट पेज पर पॉइंटर को ला देगा। यही अगर आप इंड करते हैं, इंड पेज करते हैं, यहां इंड है, इंड की पूरे डॉक्यूमेंट के जो आपने 10 पन्ना लिखा है उस सारे पेज के सबसे लास्ट में
यदि वो पॉइंटर अगर 1 पर है, 2 पर है, पेज नंबर 3 पर है, पेज नंबर 4 पर, फिर भी वो सबसे लास्ट वाले पेज पर ले आएगा। ये करेगा पेज अप, जो यहां पे है पेज अप पेज डाउन, ये बटन यानी एक पेज के सबसे ऊपर पॉइंटर को ले आएगा और उसी पेज के सबसे लास्ट में लाने के लिए पेज डाउन करना होता है। अब है न्यूमेरिक की। इसका उपयोग कैलकुलेटर की तरह अंक इंटर करने के लिए किया जाता है। कुछ गणितीय कार्य करने के लिए कंप्यूटर पर अगर हम कोई गणितीय कार्य कर रहे हैं, कुछ अंक लिख रहे हैं, रोल नंबर लिख रहे हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि लैपटॉप का है, यहां पे कीबोर्ड बनाया गया है। अगर आप डेस्कटॉप यानी कीबोर्ड अलग से अगर आप लेते हैं, डेस्कटॉप का कीबोर्ड लेते हैं, तो उसमें यहां पे नंबरिक की रहता है 0 से 9 तक, जो अंकीय काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और बटन हैं जो कीबोर्ड के, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। जैसे शिफ्ट बटन, जो आपका यहां पे है कीबोर्ड में, कोई भी कीबोर्ड, लैपटॉप का हो या डेस्कटॉप का, ये शिफ्ट बटन 2 ठो होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों साइड। कीबोर्ड में शिफ्ट की संख्या 2 होती है, जिसे दबाकर कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर या फिर स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। स्पेस बार की, ये सबसे बड़ा कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन स्पेस बार की कहलाता है। इस की को दबाकर 2 अक्षरों के बीच, जैसे यहां पर देखिए पायोनियर कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसके बीच में, पायोनियर और कंप्यूटर के बीच में एक स्पेस छूटा हुआ है, वही स्पेस यानी 2 अक्षरों के बीच, 2 शब्दों के बीच थोड़ा सा जगह छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्पेस बार का। एंटर की, वो है यहां इंटर। एंटर की पैराग्राफ बदलने के लिए किया जाता है, यानी एक लाइन से दूसरे, जैसे यहां पर हमने लिखा है पायोनियर कंप्यूटर और दूसरे लाइन में लिखा है डीके और जेके, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन में यह ले जाता है। एंटर की प्रेस करके आप नई लाइन शुरुआत कर सकते हैं। अब है कैप्स लॉक की, वो आपका यहां पे है कैप्स, ये एस्केप बटन के बाद एस्केप बटन, यानी इधर से बाईं ओर से तीसरा स्थान पर है कैप्स लॉक। इसको ऑन किया जाता है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहां 3 बल्ब होते हैं कीबोर्ड के सबसे ऊपर में राइट तरफ 3 बल्ब होते हैं, उसमें से एक बल्ब आपका जल जाएगा, बीच वाला। फर्स्ट वाला जलेगा जब आप न्यूमेरिक की को आप ऑन करते हैं तो वो फर्स्ट वाला जलेगा, और सेकेंड वाला आपका कैप्स लॉक आता है। कैप्स लॉक जब आप ऑन करेंगे तो वो बल्ब जल जाएगा, यानी आपका कैप्स लॉक ऑन हो चुका है। ये करता क्या है, तो सभी शब्दों को अपर केस यानी कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। और यदि कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं तो वो बल्ब वहां बुझ जाएगा, और आप फिर उसके बाद लिखते हैं कैप्स लॉक ऑफ में लिखते हैं तो आपका डाटा जो लिखेंगे, आप जो डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे, वो सभी स्मॉल लेटर में लिखाएगा। यानी कैप्स लॉक में, कैप्स लॉक ऑन में कैपिटल लेटर और कैप्स लॉक ऑफ में स्मॉल लेटर। अब है यही टैब बटन। टैब बटन के बारे में जान लेते हैं, ये क्या करता है। कर्सर अधिक मात्रा में आगे बढ़ाने के लिए टैब प्रेस करें। फॉर्म में अगले टेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए भी टैब का प्रयोग किया जाता है। या फिर जैसे यहां पर आप देख रहे हैं जो डीके और जेके, जो हमने यहां पे बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ा है, तो यहां पर इस स्पेस को छोड़ने के लिए टैब बटन का यूज करते हैं, जो कि यहां है टैब बटन। अब है एस्केप बटन। कोई भी चीज को, जो डायलॉग बॉक्स आपने ओपन किया है या फाइल मेन्यू में गए हैं, कोई भी चीज डायलॉग बॉक्स खुला है, उसको
हटाने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है, जो कि वहां से उस डायलॉग बॉक्स को हटा देता है। अब है बैक स्पेस बटन, जो कि यहां पे है बैक स्पेस। ये क्या करता है? कर्सर के पीछे टाइप किए हुए अक्षर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहां पे लिखा है पायोनियर कंप्यूटर, पॉइंटर यदि यहां है, इसके पीछे जितना भी है बैक स्पेस मारते चले जाएंगे, ये सब मिटाते चला जाएगा। ये बैक स्पेस का काम होता है। जो भी चीज को हमको हटाना है उसको हम एरो की से भी, एरो की आपका चार बटन होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। जो एरो जैसा जो बना हुआ है कीबोर्ड में, उसी को हम एरो की भी कहते हैं। उसके थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं, पॉइंटर को कहीं भी ले जा सकते हैं और वहां का शब्द को हम बैक स्पेस से मिटा के और फिर वहां पे हम कोई शब्द को, नया शब्द को लिख सकते हैं। ये करता है बैक स्पेस। डिलीट बटन, जो भी शब्द को चूज कर लिया जाए, सेलेक्ट करना, शब्द को सेलेक्ट करके चूज करके और डिलीट बटन से उस चीज को हटाया जा सकता है, उस शब्द को मिटाया जा सकता है। ये आपका जो डेल लिखा हुआ है डिलीट, उसी को कहते हैं डिलीट बटन। ये काम करता है। आज भर इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर फील्ड क्लास में आगे हम जानेंगे जो कंप्यूटर यानी कीबोर्ड में, खास करके कीबोर्ड के बारे में अभी हम जानेंगे जो इसमें प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं। ये तो थ्योरी हम बताए हैं, इसका प्रैक्टिकली हम करके आपको दिखाएंगे। उसको देखने के बाद आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप उसको कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। इसके लिए आप अपने घर में एक सिस्टम रखें, इंटरनेट का कनेक्शन होनी चाहिए ताकि आप हमसे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। वो चाहे सिस्टम आप लैपटॉप रखें, डेस्कटॉप रखें, चलेगा, कोई भी रखें। जो मैं यहां से बताता हूं प्रैक्टिकली और थ्योरिकल, वो आप करते चले जाएं। जय जननी जय जन्म हो।